अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िश चौधरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जी नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नौकरी या कारोबार। आजकल के दौर में हम किस में सिक्योर हैं, नौकरी में या कारोबार में? इसके लिए हम मोटिवेशनल स्पीकर राजा नसीब के साथ बातचीत करेंगे। वो हमें बताएंगे कि हम किस कारोबार या नौकरी में सिक्योर होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िश, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी सर बताइए कि आजकल की जनरेशन किस कारोबार में या नौकरी में सिक्योर है? कहानी इस बारे में ज़रा तफसील से रोशनी डालिएगा कि हमें कारोबार ज़्यादा सही रहेगा या नौकरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश ऐसे हैं कि आजकल के दौर में नाउम्मीदी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे इस टाइम माशरे को क्राइसिस का सामना है। बिल्कुल बहुत बड़े क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। कोविड वाले अभी तक उसकी चौथी लहर और आने वाले वक्त में पाँचवीं और पता नहीं आगे कितनी लहरों का सामना है। मईशत जो है मुल्की और हमारी बहुत ज़्यादा पसपाई की तरफ चली गई है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा नाज़िश मामला ये हमारे मुल्क तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक फैल चुका है। जितने भी ममालिक हैं कोविड की लपट में उनके तकरीबन कारोबार मुतासर हुए हैं। हाँ जी। एक दफ़ा बहुत बड़ा झटका लगा है। जी ऐसे अब सवाल ये है आपका कि हम सिक्योर किस में हैं, कारोबार में या नौकरी में? अल्लाह ताला की ज़ात ने कारोबार में 9 हिस्से बरकत रखी है और जॉब में 1 हिस्से। अब आप खुद देख लें कि 9 हिस्से ताकतवर होते हैं कि 1 हिस्सा जो 9 to 5 हमारी जॉब है। 9 to 5 बस जिम्मेदारियां ख़त्म। उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने। आप चाबी छोड़ते हैं, सीट छोड़ते हैं, काम दफ्तर छोड़ते हैं और घर आके अपने आप को सेव कर लें, मुझे तो महीने बाद मिल जाते हैं। ऐसे इसी तरह कोविड में सरकारी जितने भी मुलाजमीन हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें ली, उनको तनख्वाहें मिलती रही और वो निज़ाम चलता रहा, वो अपने आप को सेफ समझते रहे। लेकिन हालांकि ये बात नहीं है, बात इसके उल्ट और मुतज़ाद है। देखिए, अगर हमें कोई अच्छी नौकरी या कोई कारोबार के अलावा छोटी मोटी प्राइवेट जॉब मिलती है ना, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पे कितनी दे सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा हमें पे 50,000, लाख, 1.5 लाख या 2 लाख मैक्सिमम तनख्वाह मिलती है। ये उन लोगों की है जो बेहतरीन एवरेज से काम करने वाले हैं, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन है, जिनको कुछ स्किल आती है। जो बंदे नॉर्मल काम करने वाले हैं, जिनको कुछ नहीं आता, उनकी जो नॉर्मल सैलरी है, हमारी तालीम नहीं है, उनकी तनख्वाह 10 से 15,000 है, 20,000 है। वो गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं। अब आप खुद सोचें कि जिनकी ये औसत और मैक्सिमम एवरेज ये है। प्राइवेट अगर आपका बिजनेस अच्छा डेवलप है तो आप एक दिन में भी अर्निंग 2 लाख रुपया कर सकते हैं। उसका कोई लिमिट और है नहीं है, एंड उसकी तो अनलिमिटेड है। आप जितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे आपका उतना अच्छा कारोबार होगा। 9 इससे जब बरकत है तो इसका मतलब क्या है कि कारोबार अपना जो होता है उस जैसी मौज ही कोई नहीं। उसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है। अब नबी पैगंबरों के वक्तों में कोई जॉबें नहीं होती थी। आप पिछले दौर में चले जाए, आज कल के दौर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं और जॉबें भी निकल आई हैं। लोग अपना बिजनेस करते थे। मैं आपको एक सहाबा कराम की मिसाल है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको पता है वो साहबी भी थे और खलीफा भी रहे हैं। उनका इतना बड़ा कारोबार था कि आपकी सोच होगी। एक दफ़ा मक्के में कहत पड़ गया, 10 ऊँट उन्होंने मदद की और मक्के के जितने गरीब ज़रूरतमंद लोग थे, 10 ऊँट हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो मक्के के गरीब नदार ज़रूरतमंद लोग थे उनके अंदर तकसीम कर दिए अल्लाह की रज़ा के लिए। आप खुद सोचें उनके कारोबार की कितनी वुसअत होगी। जो बंदा 10 ऊँट एक दिन में अल्लाह के रास्ते में दे रहा है, अल्लाह के रिज़्क़ बांट रहा है, रास्ते में गरीबों की मदद कर रहा है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े साथी थे जी। वो कारोबार करते थे। उनका कारोबार इतना बड़ा वसी था कि आप सोच भी नहीं सकते। उनकी जो कहते हैं वो खजानों की जो चाबियां थी वो ऊँट लेकर जाते थे। सुभान अल्लाह। 2 किलो पनीर से करने वाला कारोबार शुरू, बिजनेस यहाँ तक चला गया।
तो कारोबार जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, उसकी कोई लिमिट और एंड नहीं होता। तो हाँ मैक्सिमम आप 10 से 15 हज़ार से स्टार्ट करते हैं, लाख 2 लाख तक वो भी वो लोग जाते हैं जिनके पास बहुत कुछ है, बड़ी तालीम है, बड़ा कुछ उन्होंने किया, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं ऐसा। इसलिए जो जी लेकिन सर कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना तो ये भी साबित कर दिया है कि जैसे कि कोरोना फैला था सब के, जैसे कि बिजनेस के फ्लॉप हो गए थे, लोगों के बंद हो चुके थे, कि इसमें नौकरी के फायदेमंद रही है कि चलो नौकरी में उनको पे तो मिलती रही है हर मंथ की, कारोबार वो तो बंद हो चुके थे, उनको तो कोई मुनाफा नहीं मिलता होगा। देखिए नाज़िश, नफ़ा और नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है। जितने लोगों ने उस टाइम के दौरान नुकसान उठाया वो अल्लाह ताला की ज़ात ने बाद में पूरा कर दिया। मेरे अल्लाह ने एक कुरान पाक की आयत मुबारक है जिसमें लिखा हुआ है कि इन्ना माल उसरी युसरा, मुश्किल के साथ ही आसानी है। आसानी है। जितनी मर्जी तवील मुश्किल हो जाए, जितनी मर्जी तवील रात हो जाए, उसके बाद दिन चढ़ता है, रोशनी आती है, वो आपकी जो परेशानियाँ प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जो लोग ज़वाल का शिकार हुए, कुछ हमारी अपनी गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, लेकिन जो हमारी उसके दौरान कमी पेशी हुई है उसके बाद अल्लाह ने उसका ज़ाला कर दिया। आज वही लोग दोबारा स्टेबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बिजनेस ओनर जो हैं वो काम कर रहे हैं भरपूर तरीके से, सब वर्कर्स भी वापस आ चुके हैं, सारा कुछ हो गया। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं और कुछ सिखाने आते हैं जिंदगी के साथ जी। होता है। मुश्किल वक्त जब भी हमारे ऊपर आए हमें कुछ बताने आता है, कुछ सिखाने आता है कि ये भी वक्त आना था, इसके बगैर भी गुजारा हो सकता था, ये भी वक्त आना था अगर हम 8 बजे दुकानें बंद करके घर चले जाए तब भी गुजारा हो सकता है। हम रात के 2-2 बजे बजाय इसके कि हम दुकानें बंद करें, हम शाम हफ्ते में हम 2 छुट्टियां कर लें तब भी गुजारा हो सकता है। हम छुट्टियां नहीं करते थे। ये जो कुछ क्राइसिस माशरे में आए ये हमें कुछ सिखाने आए, बताने आए हैं कि इसके बगैर भी गुजारा हो सकता था। तो इसीलिए कारोबार जो है वो सिक्योर है। कारोबार में आप वेल स्टेबल हैं, आपको फ्यूचर की भी गारंटी है, लेकिन आपको जॉब में फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं। हम 9 to 5 जॉब करके हम कहते हैं हमें 2, 4, 5, 10 लाख मिलेगा, हम सिक्योर हैं, हमारे सारे मामला हल हो जाएंगे। नहीं, आप कारोबार को जितना वसी डेवलप कर सकते हैं आप उतना करें। आप उसमें एक महीने में इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि जितनी आपने 20-25 साल की ड्यूरेशन जॉब में करनी है। तो मेरे नज़दीक जो कारोबार है वो बहुत अच्छा है और 9% उसमें बरकत अल्लाह पाक ने रखी है। और अपने कारोबार को आप छोटे से एक चीज़ सेल करने से लेके बड़ी फैक्ट्रियों तक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा कारोबार को जो है वो फोकस करना चाहिए, कारोबार को बढ़ाना चाहिए, कारोबार के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम सिक्योर जो है ना कारोबार में ज़्यादा है। वो लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो लोग जो रिस्क नहीं लेते, वो डरते हैं कि हम अनसिक्योर हैं, हमें यार जो कुछ भी हो जाए हमें तो मिल जाने है ना, हमारे तो 20 खड़े हैं यार, महीने बाद कुछ भी हो जाए। लेकिन वो ये इतने में खुश हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, उनकी विश नहीं है आगे बढ़ने की। लेकिन सर कुछ लोग अब कारोबार शुरू करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमें कारोबार रास्ता आएंगे, उनको नुकसान होता है। जी ये एक हमारा अलग टॉपिक है कि कारोबार के लोगों के फ्लॉप होते हैं, इसके ऊपर हम अलग डिस्कशन करेंगे, वो पूरी डिटेल में एक हमारी वीडियो है, नाजरीन को लिंक्स हम शेयर कर देंगे डिटेल में जी। तो उस पे जाके वो सर्च करके देख लें कि कारोबार किन लोगों के नहीं चलते, किन किन लोगों के कारोबार फ्लॉप होते हैं, कारोबार के फ्लॉप होने की क्या वजह है। तो वो इंशाल्लाह हम एक लंबा टॉपिक है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, वो हम किसी दिन तो नाज़रीन को वो वीडियो हम जो है वो दे देंगे। जी नाज़रीन, आपने अभी डॉक्टर साहब की तफसील से आपने बात सुनी होगी कि उन्होंने कि किस चीज़ को ज़्यादा सिक्योर बोला है। उन्होंने ज़्यादा प्रेफर कारोबार को दिया है कि कारोबार में अल्लाह ताला की ख़ास रहमत शामिल होती है कि हमें उसमें ज़्यादा मुनाफा हो सकता है या हम अपने फ्यूचर को उसमें सिक्योर कर सकते हैं, जबकि नौकरी हमारे लिए फ्यूचर का बायस नहीं बन सकती। नाज़रीन, इस टॉपिक के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िश चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।